का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि आपकी पीईटी का बुलेटिन जारी कर चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके डिफरेंट प्रोग्राम से नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना रहेगा आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इस बार, और पिछले साल जो है कट ऑफ कितना था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। ठीक है, तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल रैंकिंग है इस साल आपके जो है एनआईआरएफ में, तो याद रखिएगा कि 11th नंबर पे जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके ओवरऑल की बात करें आता है। और अगर हम मेडिसिन की रैंकिंग देखें तो 5th पे आपके जो है मेडिसिनल रैंकिंग है इसकी, मेडिसिन में जो है आता है। और एनआईआरएफ जो है आपके यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है 6 नंबर पे आपके आता है। ठीक है, और लॉ में भी आप किसकी रैंकिंग है, लॉ में जो है 20 नंबर पे आता है अगर आप यहाँ पर एलएलएम परस्यू करना चाह रहे हैं तो। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट में जो है इसकी 50th रैंक है। ठीक है, तो दीज आर द रैंकिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए जानना, क्योंकि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और आप सभी को पता है ईशा की जो है नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी है आपके कैंपस के मामले में, यानी कैंपस में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, अगर हम एमएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 96 सीट है, 96 इनटेक रहा था लास्ट ईयर। केमिस्ट्री में 96, जियोलॉजी में 54, आपके आपके जूलॉजी में आपके 64 सीट्स है यहाँ पर। एमएससी बॉटनी में 64 है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में 32, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में 27, और एमएससी टेक इन जियोफिजिक्स में आपके 42 सीट्स रहा था। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो एमसीए जो कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में इस पर 50 जो है 7 सीट है, जबकि राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपके 25 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे तो एमएससी इन्वायरमेंटल जो है साइंसेस की, तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर इनटेक रहा था आपके 40 था। ठीक है, और जो मिनिमम इनटेक रहा था वो 10 था। ठीक है, और ऐसी बात करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की तो 40 सीट्स है, मिनिमम 10 इनटेक रहा था। 62 जो है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमएससी के है, और 15 जो है आपके लास्ट ईयर इनटेक था। और एमएससी इन कंप्यूटेशनल जो है साइंस एंड एप्लीकेशंस में आपके 50 लास्ट ईयर मैक्सिमम इनटेक, और मिनिमम जो है 15 आपके इनटेक रहा था। अगर हम बात करें आपके एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस में तो 40 जो है इनटेक रहा था। और अगर हम बात जो है करें मिनिमम की तो 10, और एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में 50, और आपके मिनिमम जो है 15 जो है लास्ट ईयर इनटेक रहा था। अगर हम बात करें एमए अरेबिक की, लैंग्वेज में हम आ चुके हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के, तो मैक्सिमम इनटेक जो है 22 आपके डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में, 96 जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। एमए इंग्लिश की बात करें तो 96 सीट आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। 37 वीसीडब्ल्यू वीकेएम जो है आपके 37 सीट, डीएवी पीजी कॉलेज 37, एमपीजी में 30 जो है 7 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एमए इन फ्रेंच जो कि आपके सिर्फ मेन कैंपस में होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच स्टडीज़ में 22 सीट्स है, जर्मन में 22 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज में 54 जो है सीट्स देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें पर्शियन की तो 22 सीट आपके है डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में। और डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली की बात करें जिसमें कि एमए बंगाली की अगर हम बात कर रहे हैं तो 96 सीट आपके डिपार्टमेंट है, और एएमपीजीसी में आपके 37 सीट यहाँ पर आपके एमए बंगाली में अवेलेबल है। अगर हम बात करें एमए हिंदी की, तो एमए हिंदी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, 193 सीट डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में अवेलेबल है। डीएवी में 27 सीट्स है, एएमपीजी में 37 सीट है, 37 सीट आपके वीसीडब्ल्यू एंड वीकेएम में भी आपके 37 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें एमए मराठी की, तो एमए मराठी में जो है आपके 42 सीट्स है, एमए तेलुगु 42 सीट्स। अगर बात करें उर्दू की तो 64 सीट, और उर्दू जो है आपके वीसीडब्ल्यू कैंपस में भी चलता है तो 37 सीट यहाँ पर है। एमए इन पाली 44 सीट्स है, एमए संस्कृत में याद रखिएगा कि 96, एमपीजी में 37 सीट्स है। और ऐसे ही आपके डीएवी वीकेएम बीसीडब्ल्यू में भी ये अफिलिएटेड कॉलेज है बीएचयू का, यहाँ पर भी आपकी 37 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम बात करेंगे एमए इन लिंग्विस्टिक्स की, तो आपके 54 सीट्स अवेलेबल है। एमए इन एंशियंट हिस्ट्री एंड जो है आपके इसमें आपके अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ एआईएससी में, और 96 सीट्स अवेलेबल है। अफिलेटेड कॉलेज में 37 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें एमए इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 54 है। और एमए इन इंडियन फिलोसफी रिलीजन की बात करें तो 96 अवेलेबल है, और एमए इन फिलोसफी में 96, ठीक है, सीट्स अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट में। और एफिलिएटेड में आपके 37 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके एमए इन हिंदू स्टडीज़ में
42 सीट्स आपके जो है भारत अध्ययन केंद्र यानी आपकी मेन कैंपस में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके एमए इन मास कम्युनिकेशन 47 सीट, जो है आपके म्यूज़ोलॉजी में जो है 12 सीट अवेलेबल है आपका, जो है आपके नेक्स्ट है एमए इन हिंदी, ठीक है 30 प्रयोजनमूलक जो है 30 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। मास्टर्स इन लाइब्रेरियन साइंसेज 47 सीट्स और म्यूजियो स्क्रिप्टोलॉजी में आपके 20 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, और बीपीएड में आपके 62 सीट्स और एमपीएड में आपके फिजिकल एजुकेशन में 49 सीट्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल में आपके जो है लास्ट ईयर इनटेक मतलब मैक्सिमम इनटेक 40 था और 10 आपका जो है मिनिमम रहा था। और अब बात करें कॉपरेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की तो 49 मैक्सिमम, 25 मैक्सिमम जो है, और मिनिमम कितना रहा था आपके यहाँ पर 10 सीट। ठीक है, ये आपके जो है इसी में मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल में ही आपके जो है राजीव गांधी साउथ कैंपस में मैक्सिमम 49 सीट, मिनिमम जो है आपका 15 सीट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेज़ की। ठीक है, मास्टर्स ऑफ रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में 62 सीट्स, ऐसे ही सारे जो कोर्सेज है जैसे आपका मास्टर्स ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट में 62 सीट, वोकेशन इन फूड प्रोसेस 62 सीट्स, वोकेशन इन मेडिकल 62 सीट, फैशन एंड टेक्नोलॉजी जो है अप्रेजल डिज़ाइन 62 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके एमए इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में याद रखिएगा कि 96 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, जबकि अफिलिएटेड कॉलेज में चाहे वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, वीडीएवी एंड एएमपीजीसी की बात करें तो 37 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर एमए इन हिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट में 96 है और अफिलिएटेड कॉलेज में भी आपके 37 सीट यानी चारों अफिलिएटेड में 37 सीट्स अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस में भी मेन कैंपस में 97 सीट्स, अफिलिएटेड कॉलेज में 37 सीट्स अवेलेबल है। सोशियोलॉजी में भी 96 मेन कैंपस में और अफिलिएटेड में आपके इतने सीट्स जो है अवेलेबल है। ठीक है, आर्काइवल स्टडीज़ की बात करें आपके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तो 45 सीट्स और मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज़ के लिए 35 सीट लास्ट ईयर इनटेक मतलब मैक्सिमम था और मिनिमम आपका 8 था। ठीक है, अगर हम बात करें आपके स्पेशल कोर्सेज जैसे आपके एमए इन सोशल वर्क तो एमए इन सोशल वर्क में 59 सीट, मिनिमम 15, आर्ट्स एंड एंथ्रोपोलॉजी 37 सीट, 59 सीट आपके पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल था इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 47, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में 59 सीट्स, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी 25 सीट्स, आपके एमए इन एनर्जी इकोनॉमिक्स में भी होता है 62 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, मिनिमम 5 सीट्स था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एमए इन इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में 40 सीट्स है। ठीक है, और हेरिटेज मैनेजमेंट में आपके 62 सीट्स है और ये सारी मिनिमम जो है इनटेक, मैक्सिमम याद रखिए मिनिमम जो है आपके डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर हम बात करें कॉमन सब्जेक्ट की तो एमएमएससी आपके एमएमएससी होम साइंसेज में 64 सीट्स आपके थी, मेन कैंपस में वीकेएम वीसीडब्ल्यू में ही सिर्फ होम साइंसेज अवेलेबल है मास्टर्स के लिए, तो यहाँ पर याद रखिए कि वीकेएम में 26 और आपके वीसीडब्ल्यू में 37 सीट्स आपके अवेलेबल है। आपके एमएमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो मेन कैंपस में आपके 143 सीट्स अवेलेबल है, स्टैट्स की बात करें तो 64 सीट्स है और एमएमएससी जो है साइकोलॉजी की बात करें तो 64 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें एमए इन साइकोलॉजी की तो आपके याद रखिएगा कि 37 आपके अफिलिएटेड में अवेलेबल है और मेन कैंपस में 64 सीट आपके अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमएससी इन साइकोलॉजी। ठीक है, नॉन साइकोलॉजिकल ग्रेजुएट जो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग एंड मेडिकल से आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 7 सीट अवेलेबल है। एमएससी इन ज्योग्राफी में 81 सीट और एमएससी इन ज्योग्राफी अगर बात करें और किस एफिलिएटेड में अवेलेबल है तो वीसीडब्ल्यू 37 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फैकल्टी ऑफ संस्कृत एंड विद्या अधर्म विज्ञान की, तो यहाँ पर आपके जो भी कोर्सेज हैं आपका जैसे शुक्ल यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेदा, शाम वेद, ऋग्वेद 62 अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही आपका विज्ञाना के लिए 62, ठीक है, साहित्य के लिए 62 सीट्स, ठीक है, ज्योतिष फलित और गणित के लिए आपके 62 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष में। और अगर हम बात करें धर्म विज्ञान की और जो है आगम तंत्र और धर्मशास्त्र की तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 35 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, मीमांसा के लिए भी आपके 35 सीट्स अवेलेबल है। जैन दर्शन एंड बुद्ध दर्शन के लिए 42 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और आचार्य जो आपका आचार्य वेदांता, ठीक है, और जो है आपके साख्य योगा प्राचीन जो है प्राचीन न्याय जो है इसके लिए 77 सीट्स आपकी अवेलेबल है।
नेक्स्ट आपकी बात करेंगे मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। तो 193 आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, डीएवी में 40 सीट्स, एमपीजी में आपके जो है जो कि अफिलिएटेड आपके है और डेडिकेटेड फॉर वुमेन्स है, इसके लिए आपकी 40 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एमबीए रिस्क इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर 40 सीट्स आपके मेन कैंपस में, अगर रिस्क इंश्योरेंस में करना चाह रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में 40 और फाइनेंस मैनेजमेंट में 59 सीट, ये मिनिमम था, ठीक है। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 12 सीट अवेलेबल है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस इकोलॉजिकल साइंसेस के लिए 12 सीट, और ऐसी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एमएससी फॉर 12 सीट, मिनिमम इनटेक आपके 5-5 रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 10 जो है 40 सीट्स इनटेक रहा था, और एमएससी इन बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए 20 सीट्स जो है मैक्सिमम इनटेक रहा था। अगर हम बात करें बीएड लैंग्वेज की, ठीक है, जिसके कि जो है आपके लैंग्वेज का जो अवेलेबल है वो आपके बीएचयू कामाख्या कैंपस में मेल एंड फीमेल के लिए मेन कैंपस आपका है, 31 सीट्स है, वीसीडब्ल्यू में 16 और एएमपीजी में 16 सीट्स है। साइंसेस की बात करें तो कामाख्या में जो है आपका 32 सीट्स है, आपके वीसीडब्ल्यू में 15 सीट और एएमपीजी में भी 15 सीट्स है, ठीक है। बीएड मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो कामाख्या में 28 सीट्स है, वीसीडब्ल्यू में आपका जो है 14 सीट और एएमपीजी में 14 सीट है, ये आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें वुमेंस के लिए जो वीसीडब्ल्यू एंड आपके एएमपीजी वुमेंस के लिए, जबकि मेन कैंपस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल साइंसेस की तो आपके सोशल साइंसेस में 34 सीट्स और वीसीडब्ल्यू में आपका 17 और एएमपीजी में 17 सीट्स जो है आपकी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा आपके बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है। तो बीएड में आपके लैंग्वेज की बात करें, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 8 है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए आपके 8 है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट। और विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अगर साइंसेस की बात करें तो 9 और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 9 सीट्स है, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 5 सीट्स है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 5 सीट्स है, ठीक है। आपके स्पेशल एजुकेशन मैथमेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सोशल जो है साइंसेस में अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो 11 सीट है आपके विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एमएड की। तो एमएड जो आपका बेसिकली प्रोग्राम चलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो 62 आपके मेन कैंपस में आपका जो है कामाख्या में है, और 62 जो है राजघाट में आपका पड़ेगा। अगर आप विजुअल इम्पेयर्ड स्पेशल एजुकेशन के लिए करो तो 15 सीट आपको मिलेगी, एमए एजुकेशन की बात करो तो 25 सीट आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। और अगर हम बात करें एमएफए इन पेंटिंग, तो इसमें आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, तो 27 सीट, और एमएफए इन अप्लाइड आर्ट्स 32 सीट्स, प्लास्टिक आर्ट्स के लिए 15, ठीक है। एमएफए इन पॉटरी एंड जो है आपके क्रेमिक्स के लिए 7 सीट, टेक्सटाइल डिज़ाइन 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। एग्री बिजनेस जो कि आपके बरकछा कैंपस में सिर्फ अवेलेबल है, तो 59 जो है आपका इनटेक रहा था और 10 जो है मिनिमम इनटेक था, ठीक है। अगर हम बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी जो प्रोग्राम है इसके लिए मेन कैंपस में मेल एंड फीमेल के लिए 300 जो है आपके सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और एलएलएम जो कि 2 ईयर प्रोग्राम है, इसमें आपके देखेंगे तो 47 सीट सिर्फ अवेलेबल है। एलएलएम जो है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन की बात करें तो 20 सीट्स है, एलएलएम 1 ईयर प्रोग्राम के लिए आपके 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 22 सीट्स अवेलेबल है आपके वोकल म्यूज़िक में, एमपीए, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए आपका सितार की बात करें 12 सीट, वॉलिन के लिए जो है 10 सीट, फ्लूट के लिए 10 सीट, तबला के लिए 12 सीट आपके हैं, और आपके कथक के लिए जो है एमपीए में 12 सीट है, और जो है भरतनाट्यम के लिए 12 सीट आपके अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपके एमएससी एजी की बात करेंगे, तो एमएससी एजी आपका एग्रोनॉमी, इटिमोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चरल, एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स की बात करें तो 139 सीट टोटल अवेलेबल है आपकी। नेक्स्ट आपका है 139 से आपके उसके लिए ही नहीं था, इसमें प्लांट ब्रीडिंग जो है, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आपकी आती है, तो 139 है। नेक्स्ट है आपका फ्रूट साइंसेस के लिए 6 सीट, वेजिटेबल साइंसेस के लिए आपके हॉर्टिकल्चर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर 06, और आपके जो है फ्लोरिकल्चर में 6 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 18 सीट, एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में 32 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा जो है स्पेशल जो कोर्सेज ऑफ स्टडी है, एमएससी एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री में 30 सीट, मिनिमम 10 रखिएगा, और आपके सॉयल साइंसेज में 20 सीट्स, ठीक है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 35 सीट, एग्री बिजनेस में 32 सीट्स, और आपके जो है एमटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 15 सीट है, और ये जो है आपका मिनिमम इनटेक था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एमएससी बायो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 30 सीट्स,
और MA इन एजुकेशन में आपके 40 सीट जो कि आपके अफिलिएटेड महिला महाविद्यालय में ही सिर्फ अवेलेबल है, यानी मेल्स के लिए ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, फिर सिर्फ फीमेल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जो नॉर्मली रेगुलर कोर्सेज है उसकी फ़ीस कम रहती है। ठीक है, जैसे अगर आप पेड सीट पे लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, जबकि हम बात करें रेगुलर पे तो 2932 आपका फ़ीस है मैक्सिमम कोर्सेज़ के लिए। आप देख सकते हैं जैसे आपका MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, सबके लिए 2932 है। ठीक है, 2932 है। ठीक है, पेड सीट के लिए थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये आपके पेड सीट की फ़ीस है। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंसेज़ की तो यहाँ पर आपको 3332 रेगुलर फ़ीस है। ओके, जबकि 45,000 आपको जो है पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, किसके लिए, आपके पेड सीट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बायोकेमिस्ट्री की, देखिए आपका फिर वही फ़ीस है 2930। ठीक है, MSc MTech जियोलॉजी के लिए 375 मतलब 3757 है। ठीक है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 7832 फ़ीस है। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मैक्सिमम देखेंगे आप जो है 2807 है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल के लिए आपका सेम है, 2932 फ़ीस है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो फ़ीस मिलने वाली है 2932 आपको जो है पर सेमेस्टर। पर अगर आप पेड सीट पे लेते हो, जानते हो कि 10% जो है सीट्स आपकी पेड होती है। आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर 96 टोटल है तो उसका 10% निकालोगे तो आपको पेड सीट दिखेगा। तो वो पेड सीट के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कभी कभी पर एनम भी लगता है, कभी कभी पर सेमेस्टर भी लगता है, तो ये ज़्यादा हो सकता है। मैक्सिमम जो आपको फ़ीस दिख रही है ये वाली होगी। ठीक है, जैसे आपके लैंग्वेज के लिए तो आपका फ़ीस फिक्स्ड है, 2582 आपका फिक्स्ड है, और पर एनम आपको जो है 10,000 देना पड़ता है आपके पेड सीट के लिए। ठीक है, अब जैसे मास्टर्स इन लाइब्रेरियन के लिए जो फ़ीस है वो 3382 है, और अगर हम बात करें पेड सीट के लिए तो 20,000 आपको देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे आपके MA इन जो आपके अलग अलग कोर्सेज चले, जैसे 2757 आपके जो है मिनिस्क्रिप्टोलॉजी के लिए है। ठीक है, MPEd के लिए 2282 है, और आपका पेड सीट का ये फ़ीस है। ठीक है, आपके पर एनम लगेगा, और मतलब ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर दिखेगा कि 300 के आसपास जो है आपकी पर सेमेस्टर की फ़ीस जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा भी जैसे कुछ वोकेशनल अगर आप एडिशनल कोर्स करते हो तो जो फ़ीस है आपका वो भी रहेगा, और वन टाइम पेड आपको कुछ एक्स्ट्रा भी, जैसे यहाँ पर 5000 जैसे आप देख रहे हो कि टूरिज़्म करने जा रहे हो, हॉस्पिटैलिटी करने जा रहे हो, तो 5000 आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। जैसे आप अगर इकोनॉमिक्स के लिए देखते हो तो आपको 2582 रुपये ये आपके जो है जो सोशल साइंस वाला ब्रांच है उसमें देना पड़ेगा। अगर आप पेड सीट पे लेते हो तो 15,000 आपको पर एनम देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम जो फ़ीस है वो 3000 के आसपास जो है घूमेगा। पर अगर आप मैनेजमेंट में जाओगे तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा आपका जो फ़ी है वो आपका बढ़ सकता है। तो मैक्सिमम जो रेगुलर कोर्सेज उसकी फ़ीस जो है 3000, और प्लस आपका मतलब ये वाला भी स्ट्रक्चर हो सकता है 3000 के आसपास, उससे नीचे, और या फिर आपका 3000 के प्लस यानी 3500 के आसपास जो है आपको मैक्सिमम जो फ़ीस स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, और हॉस्टल की फ़ीस देखें तो हाँ, हॉस्टल का फ़ीस भी काफ़ी कम है, 4875 जो है। सारे मैक्सिमम हॉस्टल की जो फ़ीस है वो इतनी ही है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ हॉस्टल की, जैसे न्यू बॉयज़ हॉस्टल खुला है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 5375 है। अदरवाइज़ जो है सारे के लिए आपका जो बेसिकली फ़ी है वो क्या है आपका, यही है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जो नया ओपन हुआ है उसके लिए थोड़ा सा बढ़ गया है 5375, अदरवाइज़ दो फ़ीस स्ट्रक्चर है, 4875 है ये है, और कुछ हॉस्टल्स के लिए इतनी फ़ीस है। तो बहुत ज़्यादा आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपका जो है फ़ीस है। ठीक है, हॉस्टल्स के लिए, और अफिलिएटेड के लिए थोड़ा फ़ीस डिफ़र करेगा। ये 15,000 के आसपास भी दिखता है। ठीक है, 13,000 से लेके 15,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा अफिलिएटेड कॉलेज की फ़ीस। ठीक है, ये डिफ़र करता है आपके डिफरेंट अफिलिएटेड के लिए। तो ये जो है मैक्सिमम आपको अलग अलग फ़ीस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4 अफिलिएटेड कॉलेज है, VKM, VCW, आपके DAV है। ठीक है, और AMPGC। ठीक है, ये है। और वुमेंस के लिए कौन सा है, AMPGC, VKM और आपका VCW, जबकि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए DAV है, सिर्फ एक अफिलिएटेड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स का कट ऑफ रहा था। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सारी CUET PG के रिलेटेड जो अपडेट्स हम यहीं पर देते हैं, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।